नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो दोस्तों नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वैसे नियोजित शिक्षक जिनका यूटीआई में फंड जमा हो रहा था दोस्तों, रुपया जमा हो रहा था, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटीआई पेंशन अकाउंट में जो केवाईसी करने का आदेश आया है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। किस तरह से आप केवाईसी कर पाएंगे, उसका जो लंबित फंड है वो आपको कैसे मिल पाएगा दोस्तों, उसी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कुछ दिन पहले का ये लेटर है, 12 दिसंबर का लेटर है और शिक्षा विभाग बिहार सरकार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये लेटर जारी किया गया दोस्तों। और प्रेषक हैं, जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने लिखा था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। विषय है दोस्तों यूटीआई पेंशन योजना के तहत आच्छादित स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के केवाईसी कराने के संबंध में। यूटीआई पेंशन योजना से आच्छादित जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो है केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया था और विभागीय पत्रांक 1201 दिनांक 19 अक्टूबर 2022, ये भी लेटर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। यानी 2022 में भी जो यूटीआई के तहत केवाईसी करने का आदेश दिया गया था और पुनः 12 दिसंबर को आदेश दिया गया है दोस्तों। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा अवशेष लगभग 1,25,000 नियोजित शिक्षकों के यूटीआई पेंशन फंड में फोलियो में यूनिट का आवंटन नहीं होने के कारण सेबी के मार्ग निर्देश के अनुरूप केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया था। यानी सेबी के दिशा निर्देश पर जो है, जो यूटीआई फंड योजना से आच्छादित जो स्थानीय निकाय के शिक्षक या नियोजित शिक्षक हैं उनका केवाईसी कराने का आदेश दिया गया था दोस्तों। क्षेत्रीय प्रमुख यूटीआई एसेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि अभी तक लगभग 50,000 से अधिक शिक्षकों का केवाईसी लंबित है। यानी लगभग 50,000 शिक्षकों का केवाईसी, यूटीआई का केवाईसी अभी तक लंबित है दोस्तों। इनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि केवाईसी के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क दे नहीं है। केवाईसी करने के लिए आपको किसी प्रकार का चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है एवं इस हेतु और डेस्टिनी आईटी सर्विस पीवीटी एलटीडी को अधिकृत किया गया है। यानी जो आपका केवाईसी किया जाएगा दोस्तों, वो डेस्टिनी आईटी सर्विस प्राइवेट और लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, उसमें आपको 1 रुपया भी शुल्क नहीं लगेगा। अतएव निर्देश है कि सभी संबंधित शिक्षकों का शीघ्र केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। यानी जिनका भी यूटीआई पेंशन के तहत फंड जमा हो रहा था या जिस तरह से आपका ईपीएफ अकाउंट होता है दोस्तों, उसी तरह से यूटीआई पेंशन का भी एक अकाउंट होता है और वो केवाईसी कराना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला है दोस्तों, अन्यथा की स्थिति में आपको जो है हानि हो सकती है। जो 2022 के लेटर का जो संदर्भ दिया गया है दोस्तों, 20 जून 2022 का, वो यही लेटर है। जो निदेशक थे माध्यमिक शिक्षा, विषय था यूटीआई पेंशन फंड में नियोजित शिक्षकों के केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने के संबंध में। यानी केवाईसी करने का निर्देश पहले भी था, तो जिसमें से 50,000 शिक्षकों का केवाईसी अभी भी लंबित है। इसके रिगार्डिंग कुछ जिलों द्वारा लेटर निकाला गया है दोस्तों। ये पूर्णिया जिला का लेटर है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा ये लेटर निकाला गया है नियोजित शिक्षकों का जिनका यूटीआई पेंशन में अकाउंट है, उनका केवाईसी करने के लिए। इस तरह का लेटर सभी जिला में निकल जाएगा दोस्तों। इसके रिगार्डिंग जो राज्य कार्यालय से लेटर है दोस्तों, वो 12 दिसंबर को ही निकाल दिया गया था या दिशा निर्देश दे दिया गया था। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्णिया, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय है दोस्तों नगर प्रखंड पंचायत शिक्षकों का यूटीआई पेंशन फंड में केवाईसी उपलब्ध कराने हेतु कैंप का आयोजन करने के संबंध में। यानी यूटीआई का जो आपका केवाईसी किया जाएगा दोस्तों, उसके लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। यदि आपका भी यूटीआई पेंशन फंड में अकाउंट है तो आप भी अपने जिला में पता कर लें दोस्तों। यदि आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आप अपना केवाईसी करा लें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है दोस्तों। महाशय, उपर्युक्त विषयक निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2239 दिनांक 12 दिसंबर 2024
के आलोक में अंकित करना है कि पूर्व से नियुक्त नगर, प्रखंड, पंचायत शिक्षकों का यूटीआई अकाउंट में केवाईसी कराने हेतु निर्देश दिया गया है। यानी यूटीआई अकाउंट में आपको केवाईसी कराना है। जिस तरह से आपका ईपीएफ अकाउंट होता है उसी तरह से दोस्तों यूटीआई पेंशन अकाउंट होता है। पहले यूटीआई पेंशन अकाउंट था, बाद में ईपीएफ में आपका रुपया जमा हो रहा है, और जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अब उनका एनपीएस अकाउंट में रुपया जमा होगा। तो उस तरह से अकाउंट होता है और सभी अकाउंट का एक तरह का केवाईसी होता है। अधिकांश शिक्षकों का यूटीआई अकाउंट नंबर में केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया है, जो खेद का विषय है। इसलिए जिन शिक्षकों का यूटीआई अकाउंट में केवाईसी लंबित है, उनके लिए केवाईसी फॉर्म प्राप्त करने हेतु यूटीआई म्यूचुअल फंड द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप के द्वारा आपका जो है यूटीआई अकाउंट का केवाईसी किया जाएगा और प्रखंडवार कैंप का आयोजन पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। सुबह 10:30 बजे से शाम के 3:30 बजे तक दोस्तों कैंप का आयोजन किया जाएगा। यदि आपका यूटीआई में अकाउंट है पेंशन में, तो आप अपना केवाईसी जरूर करा लें। पूर्णिया जिला के द्वारा जो लेटर निकाला गया है दोस्तों, ये 6 प्रखंड का जो कैंप लगेगा दोस्तों 15 जनवरी को लगेगा, और अमौर, बैसा, बायसी, डगरवा, जलालगढ़ के नगर ये 16 जनवरी को लगेगा, और कस्बा और श्रीनगर का 17 जनवरी को कैंप लगेगा, और कैंप के द्वारा आपका यूटीआई पेंशन अकाउंट का केवाईसी किया जाएगा। अतः अंतिम रूप से स्मरित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि उक्त कैंप में शिक्षकों द्वारा संबंधित अभिलेख क्या क्या चाहिए आपको केवाईसी करने में, हाल का फोटो चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और आपका बैंक पासबुक चाहिए, 2 प्रति में के साथ उपस्थित होंगे। एवं उक्त केवाईसी प्राप्त करने के लिए डेस्टिनी आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। आपका केवाईसी करने के लिए जो यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो केवाईसी करने के लिए अधिकृत किया गया है जिस कंपनी को, वो डेस्टिनी आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, और वो उपलब्ध रहेगा ये कैंप में दोस्तों। यदि आपका यूटीआई पेंशन फंड में अकाउंट है तो आपको हाल का फोटो लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, बैंक पासबुक का छाया प्रति लेके जाना है, और 2 फोटो लेके जाना है, और 2 सेट में लेकर के जाना है। आपका वहां पर केवाईसी कर दिया जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उक्त कैंप के लिए सभी शिक्षकों को संसूचित करेंगे तथा कैंप का आयोजन में सहयोग प्रदान करते हुए प्रखंड संसाधन केंद्र पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वो प्रखंड संसाधन केंद्र में कैंप का आयोजन करें। साथ ही आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी शिक्षकों का केवाईसी करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिनका यूटीआई पेंशन फंड में अकाउंट है दोस्तों, उनका केवाईसी कराने का आदेश राज्य कार्यालय द्वारा 12 दिसंबर को ही दिया गया था, और ये पूर्णिया जिला का लेटर है दोस्तों। कैंप के माध्यम से सभी शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का केवाईसी किया जाएगा यूटीआई फंड अकाउंट का। केवाईसी करने का एक महत्वपूर्ण सूचना यह है दोस्तों कि आपका आधार कार्ड के अनुसार जो नेम है दोस्तों, वही नेम आपका पैन कार्ड में होना चाहिए, अन्यथा आपका केवाईसी लंबित रह सकता है, पेंडिंग रह सकता है। इसीलिए दोस्तों अपने आधार कार्ड का नाम पैन कार्ड के अनुरूप करा लें, और पैन कार्ड का नाम आधार कार्ड के अनुरूप करा लें, क्योंकि जो यूटीआई पेंशन का जो केवाईसी होता है दोस्तों, मेन उसमें पैन नंबर लिंक ही होता है। और जो केवाईसी होगा दोस्तों, आपको यूटीआई पेंशन का इसी तरह का एक फॉर्मेट दिया जाएगा जिसको आपको भर के देना है केवाईसी करने के लिए। यहाँ पर आपका अपडेट केवाईसी नंबर देना है, यहाँ पर पैन नंबर देना है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको नाम लिखना है, यहाँ पर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा डिटेल्स आपको भर करके जो डेस्टिनी आईटी सर्विस के जो पदाधिकारी होंगे या कर्मी होंगे उनको जमा करना है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडियन हैं, केवाईसी करने के लिए आप एड्रेस प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी के लिए कौन सा ये दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, ये आपको देना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर करेंट एड्रेस भरना है विथ पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब डाल करके आपको भर करके ये फॉर्मेट जमा करना है, और डेस्टिनी आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आपका केवाईसी कर दिया जाएगा। जो फंड आपका बाकी है, आपका स्वयं का जो कटा था या सरकार के द्वारा जो देना था, केवाईसी आप करा लेंगे तो वो आपका यूटीआई अकाउंट में जमा हो जाएगा दोस्तों। यूटीआई का केवाईसी हुआ या नहीं, आप उसको ऑनलाइन भी अपने से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर करेंट एड्रेस का है दोस्तों, कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस, करेंट एड्रेस, और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस है। यदि आपका ईमेल ऐड किया हुआ नहीं है तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिख करके देंगे, ताकि ईमेल के भी माध्यम से आपको सभी सूचना मिल सके। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है,
उसके बाद यहाँ साइन करना है दोस्तों। साइन करके जो है ये डेस्टिनी आईटी सर्विस के जो कर्मी होंगे वहाँ जमा करना है और आपका यूटीआई फंड म्यूचुअल फंड का अकाउंट का केवाईसी कर दिया जाएगा। केवाईसी कर देने से जो भी आपका फंड लंबित है दोस्तों वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यूटीआई का केवाईसी करने का जो आदेश दिया गया है दोस्तों राज्य कार्यालय द्वारा, वो 12 दिसंबर को दिया गया था दोस्तों, और सभी जिला के द्वारा एक एक करके पत्र निकला जा रहा है और आपके जिला में भी ऐसा निकल जाएगा। पूर्णिया जिला का ये पत्र है दोस्तों, देख पा रहे होंगे, जिनका कैंप का आयोजन 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी प्रखंडवार किया गया है और प्रखंड में कैंप लगा जाएगा और कैंप में आप उपस्थित होकर अपने यूटीआई अकाउंट का आप केवाईसी करा पाएंगे दोस्तों, और निःशुल्क करा पाएंगे। इसमें आपको किसी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको कैंप में फोटो लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, बैंक पासबुक लेके जाना है, दो सेट में जेरोक्स कॉपी लेके जाना है और 2 फोटो लेकर के जाना है दोस्तों। ध्यान रहे आपका आधार में जो नाम है दोस्तों वही आपके पैन कार्ड में रहना चाहिए, क्योंकि यूटीआई म्यूचुअल फंड में मेन आपका पैन वेरीफाई होता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि यूटीआई पेंशन केवाईसी से संबंधित सूचना और भी शिक्षकों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।